मोदी मोदी मोदी। सारी दुनिया मानो मोदी जी से परेशान है। मानो तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो सारा दोष मोदी जी पर ही डाला जाएगा। सिर्फ राहुल परेशान नहीं है। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, जस्टिन ट्रूडो, जॉर्ज सोरेस, हमास, आईएसआई, खालिस्तानी, आतंकवादी, केजरी, ममता, अखिलेश, लालू भालू, फारूक, पूरा विपक्ष परेशान। बहुत लंबी लिस्ट है, गिनती खत्म ही नहीं होगी। ये आदमी है या बवाल। और तो और, गमलों में 2 करोड़ की गोभी उगाने वाले होनहार किसान भी परेशान। मोदी नहीं था तो गमलों में भी 2 करोड़ की गोभी उग जाती थी। अब वही होनहार गरीब किसान भी काजू पिस्ता खाकर दिल्ली में सड़क पर आंदोलन कर रहा है। राहुल की थाईलैंड यात्रा बंद, उनके जीजा का जमीन का कारोबार बंद, माताजी की गुप्त मेडिकल यात्रा बंद, सेना के जवानों पर पत्थर फेंकने वाले परेशान हैं। कहां तो पत्थर फेंकने के 500 रुपए मिलते थे, अब गोलियां खानी पड़ रही हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी भी आराम से कश्मीर घूमने आ जाते थे, एक बार तो मुंबई तक भी आ गए थे। अब हालात यह है कि अज्ञात लोग के निशाने पर खुद आतंकवादी हैं। उनको अपने ही घर से निकलने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। नेहरू जी ने तो समय रहते अपने हाथ से अपने गले में मेडल डालकर अपना सम्मान कर लिया था। भरोसा नहीं था कि शायद बाद में सम्मान शायद ना मिले। पर मोदी जी को अब तक 18 विदेशी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। अब मोदी जी में पता नहीं सबको क्या दिखता है। इससे तो मनमोहन सिंह जी ठीक थे, किसी सम्मान का लालच नहीं था। खुद राहुल भी अगर सम्मान नहीं करें तो भी कुछ नहीं बोलते थे। जो बाहर से राष्ट्राध्यक्ष आते थे वो भी मनमोहन जी को समझाकर जाते थे। अब समझाते थे या धमकाते थे, यह तो वही जाने। पाकिस्तान आराम से आतंकवादी भेजकर आंखें दिखाता था। पता था मौनी बाबा फिर भी शांति प्रस्ताव ही भेजेगा। कश्मीर के नौजवानों को सेना पर पत्थर फेंकने की आजादी थी। आजादी तो मानो भगत सिंह उनके लिए ही लेकर लाए थे। एक बहुत ही साहसिक फैसला मोदी जी ने लिया, जैसे नोटबंदी भारत में करवाकर और आटे की लाइनें पाकिस्तान में लगवा दी। भारतवासियों को भले ही नोटबंदी समझ में ना आई हो, पर पाकिस्तान को तो बहुत अच्छा समझ में आई। आतंकवादियों को पगार देना भारी पड़ने लगा। एक बात तो मेरी समझ के भी बाहर है, जैसे यहां के मुसलमानों को मोदी बिल्कुल पसंद नहीं, पर पाकिस्तानी मुसलमान कहते हैं काश हमें मोदी जैसा नेता मिला होता। पाकिस्तानी मानते हैं कि मोदी ने हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया है, पर यहां के हिंदू कहते हैं मोदी जी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अब बताओ मैं किस पर विश्वास करूं? आजादी के बाद 70 साल से हमारे अपने देश में हमारे भगवान का मंदिर नहीं था, वो भी बना, और स्थापना का सौभाग्य मोदी जी के हाथ में था, तो कई लोगों का जलना स्वाभाविक है। नया संसद भवन अपने कार्यकाल में बनवाया तो जलन और बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि विपक्ष ने संसद भवन के प्रवेश समारोह का ही बहिष्कार कर दिया। सभी को लगता था कि कश्मीर से धारा 370 कभी नहीं हट सकती। फारूक खुलेआम कहता था अगर 370 को हाथ लगाया तो कोई भारत का झंडा फहराने वाला कोई हाथ नहीं मिलेगा। पर झंडा भी लगा और झंडा फहराने वाले हाथ भी मिले। पाकिस्तान बिल बिलाकर रह गया। यूनाइटेड नेशंस भी कुछ नहीं कर पाया। 1400 साल पुराने 3 तलाक के कानून को खत्म कराया। सोचा मुस्लिम औरतें बहुत खुश होंगी और मोदी को भर भर कर वोट मिलेंगे, पर नहीं, राहुल ने 2800 का झूठा लालच देकर दिखा दिया कि देखो कैसे कांग्रेस इस कौम को 70 साल से बेवकूफ बना रही है। यह काम तो कांग्रेस बिना कुछ दिए भी करवा सकती है। राष्ट्रपति पद पर माननीय द्रौपदी मुर्मू को सम्मानपूर्वक आसीन किया कि लोगों में विश्वास जगे कि मोदी जी देश के अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोगों का भी विशेष ध्यान रखते हैं। पर फिर भी कुछ लोग राहुल के झूठे बहकावे में आ गए, वरना जिस कांग्रेस पार्टी ने उनकी 60 साल में सुध नहीं ली, जिनके विकास के बिल मंडल कमीशन बिल्स को कांग्रेस ने रोका, उनको भ्रमित करके कांग्रेस सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। भूल तो 1934 के दंगों को सिख कौम भी गई। मानो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि बड़ा पेड़ जब गिरता है तो धरती तो हिलती है। इस एक लाइन के बयान से हजारों लोगों का खून माफ करवा लिया गया। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि मोदी जी की देशभक्ति अतुलनीय है, निस्संदेह है।
वह लगा हुआ है दिन रात भारत को वापस सोने की चिड़िया बनाने के लिए। सबका साथ सबका विकास, वो उसकी कोई योजना किसी वर्ग, धर्म, जाति विशेष के लिए नहीं है।